पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर संजय राउत का आपत्तिजनक बयान, कहा महाराष्ट्र ने औरंगजेब को जमीन में गाड़ दिया तो मोदी क्या है। राष्ट्रपति ने 67 हस्तियों को पद्म अवार्ड से किया सम्मानित, वैजयंती माला और चिरंजीवी को पद्म विभूषण, शास्त्रीय गायक सोमदत्त भट्टू को पद्मश्री सम्मान। न्यूज नेशन पर देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, बोले ब्लास्ट के आरोपी को अपने साथ घुमा रहे उद्धव, सरकार कराएगी जांच। कनाडा को भारत की कड़ी चेतावनी, विदेश मंत्रालय ने कहा भारत विरोधी और आतंकी तत्वों को जगह न दे कनाडा, संगठित अपराध से जुड़े लोगों की होती है एंट्री। वाराणसी में बीजेपी का थल से नभ तक प्रचार, दशाश्वमेध घाट पर भव्य और अद्भुत ड्रोन शो, जनता को दिखाई गई काशी की विकास यात्रा। एयर इंडिया एक्सप्रेस और यूनियन का विवाद खत्म, दोनों के बीच हुआ समझौता, 25 क्रू मेंबर्स का टर्मिनेशन वापस लेने पर बनी सहमति। तेलंगाना के नरसापुर में राहुल गांधी ने की जनसभा, कहा बेरोजगार युवाओं को अधिकार देगी कांग्रेस, 1 साल की नौकरी, बेहतरीन ट्रेनिंग और 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। यूपी के रायबरेली में प्रियंका गांधी ने की जनसभा, कहा हमारी विरासत शहादत की है, हम संविधान को आंच नहीं आने देंगे। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने झारखंडेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना, कांग्रेस की जीत का लिया आशीर्वाद। यूपी के कुशीनगर में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया नामांकन, जीत का किया दावा। यूपी के फतेहपुर में जेपी नड्डा ने किया जनसभा को संबोधित, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ घर बने। तेलंगाना में गृह मंत्री अमित शाह के हुंकार का 2024 का चुनाव, राहुल गांधी बना मोदी का, SC/ST के हक पर कांग्रेस की नजर है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, कहा अल्पमत में है हरियाणा सरकार, सरकार को नैतिकता के आधार पर देना चाहिए इस्तीफा, हरियाणा में है कांग्रेस की लहर। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, जनता को है बीजेपी पर विश्वास, कांग्रेस खो चुकी है जनता का विश्वास। यूपी के सीतापुर में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा जनता को लूटने के लिए सत्ता में आना चाहती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। न्यूज नेशन से खास बातचीत में बोली बीजेपी नेता माधवी लता, हैदराबाद में अतिक्रमण की वजह से विकास में है रुकावट। आबादी रिपोर्ट को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, हिंदुओं की घटती आबादी के लिए जिम्मेदार है कांग्रेस और आरजेडी की वोट बैंक की राजनीति। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा हिंदू समाज और सनातन का अपमान करना कांग्रेस की परंपरा है। बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस में लोग एक दूसरे को नीचे खींचते हैं, बीजेपी में सब साथ मिलकर चलते हैं। सैम पित्रोदा के आपत्तिजनक बयान को लेकर दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस के खिलाफ की नारेबाजी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर बोला हमला, कहा संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुआ अत्याचार। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान ने किया रोड शो, यूसुफ के भाई पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान भी साथ में रहे मौजूद। शिवपाल यादव ने इंडिया गठबंधन की जीत का किया दावा, कहा इस बार बीजेपी का सफाया करेगा इंडिया गठबंधन। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसले से पहले ईडी का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, ईडी ने अंतरिम जमानत का किया विरोध, कहा चुनाव प्रचार संवैधानिक अधिकार नहीं। पंजाब के मोहाली में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, बाउंसर की हत्या मामले में चल रहे थे फरार। तो वही पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, आजादी के बाद से 2015 तक घटी हिंदुओं की आबादी, मुस्लिमों की आबादी बढ़ी। रायबरेली से प्रियंका गांधी का बीजेपी पर निशाना, का बीजेपी अपने हिसाब से मुद्दा निकालती है, हर रोज कोई नया मुद्दा उछाल देते हैं। पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, कहा देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है बीजेपी। चित्रकूट में जेपी नड्डा ने जनसभा को किया संबोधित, कहा पहले राजनीति का मतलब होता था तुष्टीकरण और जाति को जाति से लड़ाओ, पीएम मोदी ने विकासवाद की राजनीति को आगे बढ़ाया। नवनीत राणा के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार, कहा 15 सेकंड नहीं 1 घंटे दिए, देखना चाहते हैं क्या कर लेंगे। ओवैसी भाइयों को नवनीत राणा की खुली चुनौती, कहा 15 मिनट नहीं 15 सेकंड के लिए हट जाए पुलिस तो पता नहीं चलेगा कहां से आया और कहां गया।
नवनीत राणा के बयान पर बोले एआईएमआईएम नेता वारिस पठान, कहा हार देकर बौखला गई है नवनीत राणा, पुलिस से की संज्ञान लेने की मांग। माधवी लता का बयान, कहा हम किसी को डराते या धमकाते नहीं, नवनीत राणा के बयान का मतलब 15 मिनट का जवाब देने के लिए वोटिंग के लिए 15 सेकंड निकाले। सैम पित्रोदा के बयान पर सीएम योगी का पलटवार, का कांग्रेस की नीति बांटो और राज करो। पित्रोदा के बयान पर देश से कांग्रेस माफी मांगे। सैम पित्रोदा की टिप्पणी पर बोले रॉबर्ट वाड्रा, कहा उनके बयान से सहमत नहीं, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसी बात कैसे कर सकता है। यूपी के कन्नौज में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की रैली, कहा बीजेपी सत्ता में नहीं लौटेगी, बीएसपी की होगी शानदार जीत। दिल्ली में आपका जेल का जवाब वोट से अभियान जारी, आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने निकाली बाइक रैली, कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़। बाहुबली अनंत सिंह का बयान, कहा मुझे किसी ने नहीं निकाला, मैं कोर्ट से बाहर आया हूं, मैं अभी न लालू के साथ हूं न ही नीतीश कुमार के साथ हूं। जीतन राम मांझी ने की पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ, कहा बिहार से उनका लगाव, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए पृष्ठभूमि को जानना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में वाईएस जगनमोहन रेड्डी का मेगा रोड शो, समर्थकों की भारी भीड़, कई किलोमीटर तक निकला काफिला। चंडीगढ़ में और मजबूत हुई आम आदमी पार्टी, अकाली दल के लोकसभा उम्मीदवार हरदीप सिंह आप में हुए शामिल, सीएम भगवंत मान ने दिलाई सदस्यता। ममता बनर्जी के सारे काम करने वाले बयान पर दिलीप घोष ने कसा तंज, कहा सब कुछ कर दिया तो ममता को काशी चले जाना चाहिए। यूपी के एटा में रैली के दौरान दिखा बुलडोजर का ब्रेक डांस, जय श्री राम के लगे नारे, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। चुनाव के बीच आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में पुलिस का बड़ा एक्शन, चेकिंग के दौरान ट्रक से 8 करोड़ कैश बरामद, 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। सीवा हैदर के पाकिस्तान पति वकील पर गंभीर आरोप लगाते हुए मोमीन मलिक पर कार्रवाई के लिए बार एसोसिएशन ने लिखा पत्र, कहा उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।